अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 11 स्टार्ट की है जिसमें हमने इसके जो क्वेश्चन है वो हम रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ट्राइंगल PABC एंड द ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रेंट, राइट द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल। अच्छा, मैंने आपको कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन करवाई हुई है जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उसकी हर साइड और हर एंगल हमारे पास दूसरे ट्राइंगल की साइड और एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC और PQR हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, मतलब उसकी जो साइड्स और उसके जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास एंगल ट्राइंगल ABC का जो एंगल है A, उन्होंने पूछा है हमारे पास PQR एंगल के किसके इक्वल है। अच्छा, ये देखें, इसकी जो दो पैरेलल लाइंस है ना हमारे पास, वो ये दो साइड है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। लेकिन जो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसकी जो पैरेलल लाइंस है वो ये वाली साइड और ये वाली लाइन, मतलब ये जो AC लाइन है वो हमारे पास PQ लाइन के इक्वल है। मतलब ये वाला ट्राइंगल हमारे पास सीधा है और इसको थोड़ा टिल्ट किया हुआ है, मतलब टेढ़ा करके उन्होंने जो है वो PQR ट्राइंगल बनाया हुआ है। ठीक है, इस ट्राइंगल की टॉप हमारे पास C है और इस ट्राइंगल की टॉप हमारे पास Q है, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस तरह से कॉन्ग्रेंट है। तो हमारे पास जो एंगल A है वो हमारे पास इस एंगल Q के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब जो एंगल B है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो दो साइड्स है ना वो इस तरह से ये वाली दो साइड्स हैं। तो जो हमारे पास एंगल ए है वो Q के इक्वल, B जो है वो R के इक्वल और जो C है वो हमारे पास P के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। उसके बाद जो हमारे पास एंगल AB साइड है वो हमारे पास QR साइड हो जाएगी। ठीक है, और जो एंगल BC है लाइन, BC लाइन हमारे पास RP लाइन के इक्वल आ जाएगी और जो हमारे पास CA लाइन है वो हमारे पास PQ साइड के इक्वल आ जाएगी। यही हमने बताना था कि इसकी ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, कौन से ट्राइंगल की कौन सी साइड और कौन सा एंगल दूसरे ट्राइंगल की साइड और एंगल के इक्वल है, हमने यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कॉन्ग्रेंसी की, साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल, एंगल साइड और एंगल। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। तो हमने बताना है कि इस ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करती है। अब ये वाला ट्राइंगल हमारे पास ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, हमने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी से। तो ये साइड साइड और साइड इस ट्राइंगल की साइड साइड और साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये बाय साइड 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 हमारे पास क्या ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, सेकेंड है आपके पास ये वाला ट्राइंगल हमारे पास ये वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से हमारे पास ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन नंबर, इसका कुछ पार्ट 3 है हमारे पास, ABC ट्राइंगल है DEF ट्राइंगल है। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि ये हमारे पास या तो इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो कौन सी प्रॉपर्टी से है। तो आप ये देखें ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रही है साइड एंगल है और फिर साइड है, यहाँ पे साइड साइड और एंगल, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है हाइपोटेनस और फिर उसके बाद उसकी जो है वो हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है और हाइपोटेनस है और फिर साइड है, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड। तो आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी RHS, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, उसकी मदद से हमारे पास ABC ट्राइंगल DEF ट्राइंगल के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास 5th क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल की प्रॉपर्टी से आपके पास PQR ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है XYZ ट्राइंगल के। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स मार्क्ड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आपके पास दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, मतलब उनकी साइड्स और एंगल इक्वल है। आपने बताना है ये जो अननोन XYZ आपको गिवन होंगे वो आपके किसके इक्वल हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल ABC है ये आपके पास XYZ ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो आपके पास यहाँ पे अननोन क्या है, X। ठीक है, और इस ट्राइंगल में तो सारे गिवन है। तो आपने क्या करना है, जो AC साइड है आपने देखना है कि इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल है। AC साइड हमारे पास मेजरमेंट XG के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो नेम होगा X वो आपके पास 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल बनता है। ठीक है, मतलब इसकी जो ये टॉप बॉटम है ये इस ट्राइंगल की टॉप है। ठीक है, तो आपने इस ट्राइंगल को उल्टा किया तो मतलब जो इसकी टॉप है वो इसकी बॉटम होगी। ठीक है, ट्राइंगल RST हमारे पास कॉन्ग्रेंट है XYZ के। तो जो एंगल T है वो हमारे पास एंगल Z के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल सीधा है और ये ट्राइंगल उसी को उल्टा किया हुआ है, तो 45 हमारे पास A के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने बताना है कि ये ट्राइंगल है और अब आपने X बताना है, ये PQR ट्राइंगल है और ये UVW ट्राइंगल है। तो इसकी साइड हमारे पास मिसिंग क्या है, X, जो कि किसका एंगल है P का, और इसका एंगल हमारे पास U है। ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, तो X हमारे पास 25 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ट्राइंगल है ABC XYZ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ABC और XYZ का आपने बताना है कि ये जो X आपका गिवन है ये आपका किसके इक्वल है। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से बताना है कि हमारे पास ABC ट्राइंगल XYZ के इक्वल है और जो एंगल A है वो हमारे पास X के इक्वल है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, और y हमारे पास कैसे आ जाएगा कि 180 डिग्री में से माइनस किया 60 डिग्री और फिर माइनस किया 40 डिग्री। ठीक है, 60 आपने फाइंड कर लिया, y आपके पास एंगल था कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑल एंगल्स, तो 180 डिग्री हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180, उसमें से माइनस किया x एंगल, फिर जो माइनस था हमारे पास ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपके पास y का एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रायंगल ये दोनों बना दिए। अच्छा, सिमिलैरिटी की दो कंडीशन होती हैं, एक तो उनके एंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे पास होती है कि एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा हमारे पास साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एंगल्स हमारे पास इक्वल है। ठीक है, 55 और 55 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड आपने बताना है कि इसकी जो साइड्स की रेशियो है, इसकी रेशियो 2:5 है। ठीक है, एक साइड जो वो 2 है और उसके साथ रेशियो दूसरी साइड 5, इसकी रेशियो 4:10 है। ठीक है, 4 को जब हम कटिंग करेंगे 10 की 2 के डबल पे तो 2 और 5, तो इन दोनों की रेशियो होगी सेम, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है हमारे पास सिमिलर है। नेक्स्ट ट्रायंगल है, हमने बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं, तो पहले हमने एंगल देखना होता है। एंगल आपकी 100 है तो ये दोनों इक्वल आ गई। अब हमने देखना है साइड्स, इसकी रेशियो है 1.5 और इसकी रेशियो है 4, इसकी रेशियो है 2 और 12। अब हम 2 और 12 की कटिंग भी करें तो 1 और 6 आता है, लेकिन ये वाली और ये वाली साइड की रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला ट्रायंगल, इनके जो है वो एंगल हमारे पास 70 के हैं, वो तो इक्वल आ गए। अब हमने साइड देखनी है, साइड हमारे पास क्या है 3:5 और 9:15। 9 और 15 की जब आप कटिंग करेंगे तो 3 और 5 तो आ गया, तो इसका मतलब है कि रेशियोज तो हमारे पास सिमिलर आ गए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है बोथ ट्रायंगल, पहले हमने क्या किया है, एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री की है। ठीक है, 90 डिग्री की है, स्ट्रेट लाइन है तो वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास जो साइड की रेशियो वो 2 है और दूसरी साइड है 3.5, इसकी रेशियो 4 और 7.5, इसके जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 और 3.5 आ गया, 2 और 3.5 इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। इसके अलावा आपने इसकी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। ठीक है, उन्होंने पूछा है व्हाट कंडीशन शुड बी प्रेजेंटेड टू बी द टू फिगर टू कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास कौन सी दो कंडीशन होती हैं, उनका साइज भी सेम होता है और उनकी जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइज और शेप दोनों सेम होती हैं। ठीक है, साइज और शेप दोनों सेम होगी तो हमारे पास क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।